भी सर बहुत क्लोज हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? इलेक्शन कमीशन का जो फुल कमीशन यहाँ पर आए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त भारत सरकार के यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने पूरा लंबा दिन भर बैठकें ली यहाँ पर। तो बाद में फिर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से उन्होंने अलग से बैठक की। तो उन्होंने हमारा जो तैयारियाँ थी उनको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्रीली पाया है और हमारा कभी हिस्ट्री भी नहीं रहा है। मैं तो उनके सामने ये कहा था कि आप, एक तो ये होता है कि रिपोल नहीं हुआ, तो मैंने उनसे ये कहा कि रिपोल ना कराना, कई बार रिपोल किसी ने अप्लाई किया, हमने नहीं किया। यहाँ तो रिपोल का और रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन ही नहीं आती। तो यहाँ एक हिस्टोरिकली पहले से रहा है, ये आज नहीं कि हमने कर दिया हो 10 सालों में। 95-96 में यूपी के टाइम पे व्यवस्था ये थी, मैं कमिश्नर था यहाँ पर, कि हमारी फोर्स वेस्टर्न यूपी जाती थी और वेस्टर्न यूपी की फोर्स बाद में हमारे यहाँ दूसरे फेज़ में होता हमारे यहाँ आती थी। तो हमने उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी से सारी फोर्स भेज दी और गाज़ियाबाद और ये वेस्टर्न यूपी में डिस्टर्बेंस हो गया तो फोर्स वापस नहीं आई। तो हमने ज़ीरो फोर्स के साथ भी यहाँ पर जो है इलेक्शन करा दिया यहाँ पर। तो मतलब ट्रेडिशनली जो है यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत वगैरह आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहीं भी रहा, इलाहाबाद में भी रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर में भी रहा हूँ, अगर पब्लिक को ये मालूम हो कि आपके चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर बिल्कुल न्यूट्रल है, तो कहीं कोई दंगा, कहीं कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता है। दिक्कत क्या होता है कि अगर हमारे इंस्पेक्टर ने कोई गड़बड़ी कर दिया, किसी को वोट देने दिया, किसी को नहीं देने दिया, किसी की फेवर कर ली, किसी रूलिंग पार्टी की फेवर कर ली, या किसी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को फेवर कर दिया, कुछ कर दिया, तब दिक्कत होती है, वायलेंस आती है। जब उनको मालूम है कि प्रशासन बिल्कुल न्यूट्रल है, तो किसी की भी वो हिम्मत वगैरह नहीं होती कि कोई गलत जो है दंगा कर ले, कुछ कर ले। तो उस हिसाब से हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत चुनाव के टाइम में आती नहीं है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को? अब जनता को ये है कि हम हमेशा अपील करते रहते हैं कि हम लोग एक अच्छा प्रदेश जैसा अभी तक हमारा है, प्लानिंग कमीशन में भी हम जाते हैं, तो हमारे प्रदेश को और हमारे ब्यूरोक्रेसी को जो वहाँ पर एक अच्छा सम्मान मिलता है कि इनके यहाँ से जो है अच्छा काम होता है। अगर बिजली विभाग को पैसा दें तो बिजली विभाग यूज़ करता है, जिस पर्पज़ के लिए दे वो यूज़ करता है तो उसका अच्छा वो रिज़ल्ट भी देते हैं, यूटिलाइजेशन भी देते हैं। तो हम अपने ब्यूरोक्रेसी से भी, अपने ऑफिसर से भी और पब्लिक से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना स्वरोज़गार बनाने के लिए, क्योंकि स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत है, लोग जो है ज़्यादातर यहाँ पर एक होड़ सी लगी रहती है कि हम जो है हम ज़्यादा नौकरी पाएंगे। ठीक है, जहाँ तक नौकरी पॉसिबल है वो तो मिलेगी, बाकी स्वरोज़गार अपनाना चाहिए लोगों को। अपने जो फील्ड में काम करके पैसे, जो इनकम को जो है सप्लीमेंट करना है, उस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बहुत है, लोग ज़मीन छोड़ के चले जाते हैं और वो खेत खाली रहता है। वहाँ कोई बाहर का, कोई या तो नेपाली वर्कर काम कर रहा है या बिहार से जो लेबर आके काम कर रहा है। तो हमें अपने आप को खेत से जोड़ना चाहिए, ताकि आपका अदरवाइज़ इनकम तो है ही है, चाहे नौकरी से हो, पेशे से हो, किसी और चीज़ से हो, लेकिन हमारा जो प्रोड्यूस होना चाहिए वहाँ खेत का, वो फुल्ली हम यूटिलाइज इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी लगे हैं कुछ बेल्ट में बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड लोग वापस भी आ रहे हैं। तो अभी और ये हम पब्लिक से भी, हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स भी इसको उनसे आह्वान करते हैं कि वो आएँ, खेत से जुड़ें, अपना इनकम को वो सप्लीमेंट करें। ये हमारा रिक्वेस्ट है। चलिए, ये थे हमारे साथ मुख्य सचिव श्री सुभाष कुमार। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।